एक पाकिस्तानी मैसेज लिख के कह रहा है कि तू पाकिस्तान के पीछे क्यों पड़ा है। अबे तुम क्रिकेट के पीछे क्यों पड़े हो? तुम क्रिकेट छोड़ दो, मैं अपनी जिद छोड़ देता हूं। क्योंकि देखो, मुझे भी मालूम है जब तक तुम अपनी क्रिकेट नहीं छोड़ोगे मैं अपनी जिद भी नहीं छोड़ूंगा। और मेरी क्या जिद है? अरे जैसा कारा करके जाओगे वैसा ही बुलवाओगे ना। अब जो करके गए हो वही बोल रहा हूँ। भिखारियों, तुम्हारी ऐसी की तैसी शर्म नहीं आती तुम लोगों को? वहां के कमेंटेटर अबे गरीब बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ऐसी मदरबोर्ड टीम हमने नहीं देखी पिछले 50 साल में। मतलब उस तरीके से इतनी घटिया क्रिकेट खेलने वाली, और फिर तुम हरकतें करते हो खराब खेल के। मैं तुम्हें अच्छा बोलूंगा और तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारे खुद के लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं और मेरे को कह रहे हैं अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा बोलो। तुमने सारे इंग्लैंड का मूड खराब कर दिया भिखारियों। वहां पे बच्चे होते हैं, छोटे 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 बच्चे, क्रिकेट को अपना भविष्य मान के चलते हैं, आगे बढ़ के चलते हैं कि चलो भाई अगले बड़े होके मतलब हम क्रिकेट देखेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, मतलब उस तरीके से। और अपने छोटे छोटे बच्चों को वहां के जो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ उखाड़ा है, कुछ पैसा वैसा कमाया है, ये नहीं कि कटोरे के साथ यूं कटोरे के दम पे जिंदगी जी हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। लोगों, वो छोटे छोटे बच्चों को वहां पे लेके आए हुए थे, बच्चों को, कि चलो तुम्हें क्रिकेट दिखाते हैं, तुम भी शायद हो सकता आगे चल के क्रिकेटर बनो। और एक और चीज, वो 5 दिन के हिसाब से आए थे, इन भिखारियों ने सारी पिकनिक उनकी बर्बाद करके इनकी इसकी ऐसी तैसी। वहां का एक छोटा सा बच्चा, भाई साहब 8 से 9 साल का, अपने पापा को पता क्या कहता? इंग्लैंड का है वो छोटा सा बच्चा, अपने पापा को पता क्या बोलता? कह रहा पापा मेरे को किसी भी काम में डाल देना, लेकिन ये वाला काम मैं नहीं कर पाऊंगा। कह रहा बेटा क्रिकेट अच्छा गेम होता है। कहता जी पता है मुझे क्रिकेट अच्छा गेम होता है, लेकिन जो ये कुत्ता काम करके गए मैं नहीं कर पाऊंगा ये। तो भाई ये वाली हरकत है इन लोगों की। और मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि अच्छा बोलो, हमारे पीछे क्यों पड़े हो? अबे छोड़ क्यों नहीं देते हो कि नहीं आ रहा है ये बोल के? और एक बात बताऊं, पहले तो वहम 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 था। हमारे यहाँ पे भी कुछ पत्रकार बैठे हुए थे जो तुम्हें रखते तो एल पे थे, लेकिन दिखाते बाहर से ऐसा था कि तुमसे बड़ी टीम तो कोई भी नहीं है। अभी भी एक पत्रकार तो हमारे यहाँ ऐसा बैठा हुआ है, वो कहता है थर थर कांपती थी तुमसे टीमें, ऐसा तुम लोगों को चढ़ा के रखता है। अबे जो था बीत गया, बात गई रात गई, बात खत्म हो गई। आज की बात करके आज की बातचीत क्या है? तुम टेस्ट क्रिकेट में छोड़ो, अबे T20 में 20 ओवर तुम टिक जाओ इसका भरोसा नहीं है। और लेते मुंह उठाते हैं, व्हाइट टी शर्ट पहन के, व्हाइट कपड़े पहन के टेस्ट क्रिकेट खेलने चले जाते हो। तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आता कहां से है? ये क्या करके गए हो तुम? अबे हमारा शुभमन गिल पिछली बार गया था वहां इंग्लैंड में, 700 रन बना के गया था। भिखारी हो, तुम्हें पता नहीं होगा ये जो लम्हाते फिकरात तुम्हारे लोगों के साथ हुई है, तुम्हारे साथ जो लम्हाते फिकरात हुआ है, अभी तो सुनो, तुम जरा ध्यान से सुनो, नाज़रीन अभी साकरीन फटेगी इनकी। 754 रन बनाए थे शुभमन गिल ने। अबे उतने पूरी सीरीज में बना लोगे नल्लो? पूरी की पूरी टीम बना लेगी कि नहीं बना लेगी? या वो भी बस के नहीं है तुम्हारे? ऐसी घटिया भाई, इतने मैंने ऐसी लौटा टीम अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मैं बताता हूं कैसी लौटा टीम है इनकी। मैं एक बात यहां पे बता देता हूं भाई, इनकी किस्मत इतनी फुद्दू है, आज मेरे पास बाकी कोई चीज ही नहीं है, तो आज इनकी बहुत नेक्स्ट लेवल पे इनकी सुताई होने वाली है। और अगले टेस्ट मैच में भी अगर ये ना छोड़ के भागे टेस्ट मैच कि हम नहीं खेल रहे, तो मैं बैठा हुआ यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कह रहे हैं अगले मैच में हमारा घंटा आएगा, क्या कर लेगा फिर? एक आध सेशन और खराब कर देगा वो, और क्या है एंड में अच्छा, इनका सोच भी नुन्नू जैसी है। सोच क्या है? करे पहले हम मुकाबला तो कर लेते थे कम से कम, और क्या होता था उस मुकाबले से? करे नहीं, रोटी 3 की बजाय 4 दिन की तो मिल ही जाती थी। अब 4 दिन खेलता कर 5 दिन तो टिक ही जाते थे। मतलब सोच ही छोटी है भाई, सोच में ही मोच है इनकी। मतलब नुन्नू जैसा सपना, नुन्नू जैसा जीवन, नुन्नू जैसी सोच, नुन्नू जैसा ख्वाब, और नुन्नू जैसे आगे इनको फल मिलते हैं और उसी में खुश हो जाते हैं। मतलब याद है भाई यार, कसम से इंग्लैंड ने भाई लोगों को बंबू दे दिया है, लम्हाते फिकरात हो गया है नाजरीन। साकरीन पे बहुत बड़ा बड़ा बेइज्जती हुआ है। स्टुअर्ट ब्रॉड ने यहां तक बोला है, कह रहे ये पुअर पाकिस्तान है। अब मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं वो पुअर किस वजह से बोल रहा है। सारा पाकिस्तान इस वजह से नाराज है, और मैं क्या लेट्स लाफ गाइस जी, सारा पाकिस्तान इस वजह से नाराज है कि स्टुअर्ट ब्रॉड ने यह कह दिया कि पुअर पाकिस्तान। कह रहे हैं हमारी इतनी पुअर परफॉर्मेंस तो नहीं है। अबे वो तुम्हें क्या गारंटी है कि सिर्फ क्रिकेट में ही पुअर बता रहा है? इंग्लिश फनी लैंग्वेज है भाई, CAT लिखते CAT है, पढ़ते कैट है, मतलब बिल्ली होता है। ये कहां मेंशन किया उसने सिर्फ क्रिकेट? उसने कहा पूर्व पाकिस्तान। अबे उसने तुम्हारा कटोरा देख लिया उसने नजदीक से,
हो क्या रहा था भाई लोगों, वो अपना 1-2 नंबर करने गया हुआ था। ये बीच में ये जो है ना हाफ टाइम, ये फुल टाइम मौलवी और हाफ पार्ट टाइम क्रिकेटर जो है ये मोहम्मद रिजवान वाइट लिपस्टिक हबड़ दबड़, ये अपना भाई लोगों उधर वो बैग खोल के बैठा हुआ था। उस बैग में एक कटोरा देख लिया स्टूट ब्रॉड ने, और वो उस बैग में से जब कटोरा बाहर निकला तो भाई उसमें कुछ डालने की कोशिश कर रहा था। हालांकि बेचारे अपने यार जो उसने रेलवे स्टेशन पर मांगे थे यार उसका भी अगला गिनती नहीं करेगा। स्टूट ब्रॉड ने ये देख लिया कि भाई ये तो मतलब पैसे इकट्ठे कर रहा है और कह रहा है पुअर पाकिस्तान। ऐसा नहीं है, मैं पाकिस्तानियों तुम्हें बता दूं, उसने सिर्फ परफॉर्मेंस पे पुअर नहीं बोला है, उसने ओवरऑल तुम्हारा ऐसी हो गई है, ओवरऑल देख लिया उसने उस तरीके से। भाई लोगों ये रहा है मैच में लेखा जोखा इस तरीके का। ओहो नाजरीन साकरीन नहीं चल रही है नाजरीन साकरीन नहीं चल रही है, नाजरीन अभी साकरीन आ जाएगी, लेकिन इन भिखारियों के घर पे कभी उजाला नहीं आएगा, ये मैं बता देता हूं। मोस्ट इनरेलेवेंट टीम है पाकिस्तान, ठीक है ओवरऑल हमसे ज्यादा जीत रखे हैं, वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन मैं एक बात बता दूं, इंडिया पाकिस्तान के बीच में मैचेस नहीं होते हैं, इसका मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन अगर होते होते विराट कोहली इस टाइम पे कम से कम भी 110 सेंचुरी पे नॉट आउट खड़ा होता। कर दो जरा एक एग्री और डिसएग्री इस तरीके से। रोहित शर्मा कम से कम 2-2.5 हजार रन एक्स्ट्रा अपने करियर में बना चुका होता। सारे प्लेयरों की कम से कम 5-5, 7-7, 10-10, 20, 18-18 सेंचुरी कम से कम बड़ी होती। विराट कोहली की इसलिए ज़्यादा बता रहा हूं क्योंकि भाई वो खतरनाक प्लेयर है, और ऐसी और जो भी थोड़ा बहुत मौका मिलता है विराट कोहली को, मतलब वर्ल्ड कप वगैरह में, कहाँ बिठा के इनको कैसे ऐसे झुला के यूं फेंक के जाता है, बताने की जरूरत है नहीं है भाई लोगों। मतलब यार इनकी जेब में मैच था एमसीजी, वहां से लेके चला गया विराट कोहली मैच, जेब में हाथ डाल के नहीं, पतलून ही ले गया निकाल के, मतलब इस तरीके से। तो हमारे प्लेयरों का उस हिसाब से तो चलो नुकसान है, लेकिन चलो कोई नहीं यार, घटिया रन इकट्ठे करके फायदा भी क्या है, क्वालिटी वाले तो बनाए हैं कम से कम, उस तरीके से चीजों को लेके चला करो। तो भाई लोगों लानत डल चुकी है। नाजरीन देखिए बरखुदार बहुत ज़्यादा लम्हाते फिकरात के तहत ये मैच खेला गया है भाईजान। एक पारी और 103 रनों से जो है वो हार हुई है पाकिस्तान की। इंग्लैंड ये बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहे थे इस मैच में, नया कप्तान है, नया कोच है, नया पूरा का पूरा सिस्टम नया है, सारी चीज़ें ठीक हैं। लार टपक गई जो रूट की, ये जब उसने देखा कि सामने से पाकिस्तान आ रही है, और वो वाली अबे तुम्हारा खाता नहीं खुलता बे, इनको किसने बताया नहीं कि उधर वाला रनों वाला है, उधर वाला विकेटों वाला होता है कॉलम, इधर वाला रनों वाला होता है। ये अभी भी यही समझ रहे हैं कि उधर वाला रनों वाला है, इधर विकेटों वाला है। मतलब विकेट वाला खाता खुल रहा है पहले, रन तो आ ही नहीं रहा है दोनों पारियों में। और मेरी बबरों को तो बहुत ज्यादा मिस किया है मैंने, अगर मेरी बबरों होती ना आज पक्का भाई लोगों एक सेशन और एक्स्ट्रा खेल के कम से कम पाकिस्तान हारती, इस तरीके से घुटने नहीं टेकती। ये मेरी बात आप लोग सुन लो। भाई बोल रहे हैं टी शर्ट PKMKB वाली, अरे धो रखी है इन भिखारियों के चक्कर में, मैली कुचैली पहन के आऊंगा क्या, और पूरा का पूरा लाइव इनका घोंसला कर रहा हूं, वो कम है क्या? न भाद होगी यार, टी शर्ट पे क्या लिखा, काली है, कुछ भी लिख दो, इसमें क्या दिक्कत है, उसमें क्या है। तो भाई लोगों पाकिस्तान ने क्या किया, 117 पे ये 3 आउट थे, वहां से ये 171 पे ऑल आउट हो गए पोर की। मैच का थोड़ा समरी बता देता हूं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ भाई लोगों, फिर इंग्लैंड आती है, और इंग्लैंड आई, इंग्लैंड ने इसकी ऐसी हालत कर दी, 409 रन बनाए, और सारा भिखारिस्तान इसी चीज में खुश हो रखा है कि हमने इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया। ये देख लो एक बारी ऑल आउट कितने पे किया है, 409 पे ऑल आउट किया है। ये नहीं देख रहे कि 171 बनाए हैं खुद ने, उसके बदले में 409। और इंग्लैंड वाले सारे नाराज है, कह रहे हमारी एक एक बारी मर गई। जो रूट परेशान है, हैरी ब्रुक परेशान है, वो बहन का डकेट परेशान है, जिसने रन बनाए वो भी दुखी, जिसने नहीं बनाए वो भी दुखी। जिसने नहीं बनाए वो कह रहा भैंस क्या मेरा तो पूरा का पूरा मैच खराब हो गया, और जिसने बनाए हैं वो कह रहा मेरा 150 मिस हो गया। तो भाई वो छोटे छोटे जो बच्चे आए हुए हैं वो अपने पापा को कंप्लेंट कर रहे हैं, पापा ये क्या दिखाने लेके आए हो हमको। पापा उनका कह रहा बेटा किरकिट हो रही है, कह रहे ये वाला काम हम नहीं देख पाएंगे, इससे बढ़िया हमें नेपाल के खिलाफ मैच दिखा दो, हम वो देख लेंगे। वो लड़के फिर भी जुझारू हैं, अच्छे हैं मतलब। और इसी बीच में नेपाल फैंस इन द हाउस गाय जाके कहते हैं हमें क्यों तोड़ा। अबे तोड़ा नहीं, तारीफ हो रही है यार तुम लोगों की, तुम समझते क्यों नहीं हो यार भाई यार। फिर भाई लोगों पाकिस्तान आती है, बहुत बड़ा ट्रेल के नीचे आ जाती है, ट्रेल नहीं बेसिकली ट्रेन के नीचे आ जाते हैं ये लोग। तो 409
और 171, बहुत मैसिव, बहुत तगड़ी जो है वो यहाँ पे इंग्लैंड जो है आगे चली जाती है इस मैच में। फिर पाकिस्तान आती है, टारगेट अचीव करने नहीं आती है, ना 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 ना, टारगेट टूरगेट तो बहुत दूर की बात है। टारगेट तो जब होता ना भाई, जब ये 238, 39, 40, 250, 260 कुछ करते, तब कोई 10, 20, 30 रन का टारगेट मिलता। वो कहाँ मिलता। आज तो इंग्लैंड वालों ने कहा वक्त में इस तरीके से भगाया इनको। वो कह रहे, कहते चाय तो पी लेने दो, कह रहे जाते कि नहीं जा रहे हो तुम, चाय पी रहे, मूड खराब कर रहे हैं, यहाँ पूरी टेस्ट सीरीज का मजा खराब कर रखा है तुमने। आधे प्लेयरों की जो है वो बारियां मर रही हैं, आधे बॉलर्स की जो है वो फाइफर मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो आता विकेट ले जाता, जो आता विकेट ले जाता है। ये तो पहली पारी में वो अच्छा हुआ, 5 वो ले गया, 5 वो ले गया, लेकिन जब 1-1, 2-2 विकेटें सबको मिलती हैं भाई, किसी का माइलस्टोन नहीं बनता, तो वो वाला नुकसान हो जाता है। तो भाई लोगों, ये है पाकिस्तान का स्कोर कार्ड। इसने तो कसम खा रखी, खाता नहीं खोलूंगा, इमामुल हक ने, है ये प्रोटीन है, प्रोटीन की कमी हो जाती है इसको बहुत। इंडिया आया था ये वर्ल्ड कप खेलने 2023 का, परफॉर्मेंस खराब, पता क्या बोला, कह रहा हमें प्रोटीन नहीं मिल रहा है। अरे दीवारें चाट के गुजारा करने वालों, आंख के अंधे चौथी फेल, अंगूठा छाप, बकरी चोर, ना खाने को आटा ना पहनने को डाटा। थोड़ा सा उल्टा हो गया, ना खाने को आटा ना चलाने को डाटा, ना पहनने को दूसरा पजामा। 2 बूंद हो जाए 3 दिन की छुट्टी, क्योंकि पहले वाला पजामा सूखा नहीं है और दूसरा बदलने को है नहीं है। ऐसी गंदी सिचुएशन से निकल के आने वाले प्रोटीन की स्पेलिंग कैसे याद? तुम्हें प्रोटीन होता है, एग्जिस्ट करता है, तुम्हें बताया किसने? ये पहले तो ये बताओ मेरे को कि प्रोटीन नाम की कोई चीज भी होती है। गर्म पानी में ईंट का चूरा घोल के उसको जलजीरा जलजीरा कह के सारा पाकिस्तान इंजॉय कर लेता है, और कह रहे हैं कि प्रोटीन की कमी हो रही है। उधर भी नहीं मिल रहा प्रोटीन, 0 पे आउट हो गया भाई लोगों। फिर ये इनका कोई अवेश करके है, ये 9 रन पे आउट हो गया। शान मसूद अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलता, 29 रन बना के गया अंग्रेजी में। अब्दुल्ला शफीक 15, वगैरह मेरे भरोसे मत रहो हर टेस्ट मैच में। छोटी इलायची शौद शकील 14 रन बनाए 24 बॉल में। आगा जी फलाना मैच चाहिए, आगा जी ये चाहिए, आगा जी ने दे दिया। आगा जी का मुंह देखा थंबनेल पे तुम लोगों ने? ये देखो, आगा जी को ऐसा मुंह बना रखा है जैसे कि पित्ते में पथरी हो। अरे कभी कभार हंस लिया कर भाई, ठीक है कोई बात नहीं, बबरो बड़ी प्लेयर है, नहीं थी। अच्छा, सारा पाकिस्तान कह रहा है बड़ा प्लेयर नहीं था, इस वजह से हार गए। आ रहा है अगले में घंटा, देख लेना। और इसको खिला लिया करो इंजरी के साथ भी। ए बबरो खेल लिया कर, तेरा क्या इंजरी, क्या फिटनेस, क्या अनफिट, करना तूने वही है लक्षण। कम से कम इन भिखारियों को दिए तो हो जाएगा, तुम्हारी पूरी टीम खेली है। सारे के सारे यही एक्सक्यूज दे रहे हैं। देखिए ठीक है, बरखुरदार हमारा जो सबसे ज़्यादा अहमियत रखने वाला जो प्लेयर है, जो शख्सियत है, वो ठीक है वो खेल नहीं पाया है, लेकिन हमें हमारी कारकर्दगी अच्छी होनी चाहिए थी बरखुरदार। फिर आगे से क्वेश्चन आता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आपको क्या लगता है कि दूसरे मैच में हम किस तरीके की कारकर्दगी दिखाएं? कारकर्दगी? अरे कर्जे में डूबे हुए हो कारकर्दगी वाले, कुछ नहीं होने जाने वाला। अगले मैच में ये चिंता करो कि रोटी कितने दिन की पक्की है। तुम रोटी पे गए हो बस, और कुछ नहीं। और सबको पता लग चुका है। पहले तो ये होता था कि नहीं सबको वहम है, परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, अच्छी हो जाती है। अब तो सबको पता लग गया। पहले तो मुझे ही पता था कि तुम्हारा खराब है सिस्टम, मतलब उस तरीके से। फिर आता है भाई लोगों हाफ टाइम क्रिकेटर, फुल टाइम मौलवी साहब मोहम्मद रिजवान। इनकी जो खासियत है टीम में रहने की, वो ये है कि ये सबको एकजुट रखते हैं, धर्म के साथ जोड़ के रखते हैं। क्रिकेट खेलना आ नहीं रहा है, दूसरी सारी चीज क्रिकेट में लेके आ जाते हैं। इनको बहुत शौक है 50 करके ये वाला जेस्चर यूं कर देने वाला, उसका मतलब सेम होता है। तुम लोगों ने देखा होगा पाकिस्तान के किसी लेवल पे घोड़े लगे हों, किसी लेवल पे घोड़े लग रखे हों, ये बंदा अपना 50 करके पता क्या करता है? यूं कर लेता, दोनों हाथ ऊपर खड़े। इसका मतलब ये होता है मेरा हो गया, तुम अपना देख लो, अब मेरी एवरेज पक्की है। भाई ये वो बंदा है जो एशिया कप में ना 80 बॉल में 88 रन की लगभग पार्टनरशिप करके पाकिस्तान को मैच हरवा के, और इंटरव्यू में पता क्या कह रहा है? कहता जी देखिए, जहाँ से हमें डोमिनेट करना था वहाँ हमने डोमिनेट नहीं किया, जहाँ से मोमेंटम हमें लेना चाहिए था उन्होंने हमें दिया नहीं, और जहाँ से हमने उनसे लेना चाहिए था हम उनसे ले नहीं पाए। तो बात एक ही नहीं है दोनों मिला के।
फिर कभी कहता है अच्छा वर्ल्ड क्लास नंबर 1 नंबर 2 करके अपने आप को संबोधित करवाता है। ये आईसीसी ने इनके साथ बहुत बड़ा खेल किया था। इनको ना कुछ 1 साल का टाइम था, इनको ना 1-2 साल के लिए ना नंबर 1 बना दिया था। मेरा रैंकिंग से पूर्ण तरीके से भरोसा उठ गया था, फुल तरीके से भरोसा उठ गया कि रैंकिंग कुछ नहीं होती। मतलब हमारा जो 1-2 प्लेयर आया ना, फिर जाके यकीन हुआ चलो यार रैंकिंग होती तो है, अच्छी होती है। ये रैंकिंग में नंबर 1 नंबर 2। इंटरव्यू लेने वाला अगर इंटरव्यू में ये कह दे ना कि रिजवान, अगर रिजवान को रिजवान कह दो तो बबरो नंबर 2। अगर बाबर का इंटरव्यू लेते हुए कोई उसको सिर्फ बाबर कह दे, ये साइड में खड़ा हो पता क्या कहता, वर्ल्ड नंबर 1। भाई पोरकियो तुम्हारी आज किस्मत बहुत बेकार है। देखो या तो इंडिया के मैच वाले दिन हार लिया करो। मैं 99.9% फिर इंडिया पे बात करता हूं, अपनी क्रिकेट पे बात करता हूं। आज किस्मत इतनी फूटी हुई है तुम्हारी, 21 अगस्त है, इंडिया का कोई मैच नहीं है। इनफैक्ट अगर 23 को भी इंडिया का मैच है तो 22 को भी मैं कम से कम प्लेइंग 11 देता पहले। अब फूटी किस्मत तुम्हारी कि आज कुछ नहीं है, आज सिर्फ तुम्हारी रिलाई है और कुछ भी नहीं है। तो भाई लोगों, ये नंबर 1 नंबर 2 इन्होंने ऐसा सत्यानाश किया, मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट का मजा बहुत आ रहा है, जो मर्जी बोलो। फिर 7, 8, 6 और 0 करके ये लोग चले गए। पहली पारी में भी ये ऐसा ही करके गए थे पोयर की। हाँ, उसमें अब्दुल्ला शफीक ने 61 बनाए थे, बाकी 40-42 बनाए थे इमामुल हक ने। उसमें अच्छा एक ओपनर ने पक्का 0 बनानी है, एक ओपनर ने पक्का 0। और एक और बात बता दूं मैं, कुछ पोर की आएंगे और पता क्या कहेंगे, 2021 का भूल गया, हमने तेरे से ज्यादा क्रिकेट जीती हुई है, ये भूल गया। ए मेरी बात सुन रहे, देख सुन, हम लोग 2021 नहीं भूले हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक है बेटा कि तुम 2021 ही याद रखे हुए हो। क्या जीता है तुमने पिछले 6-7 साल में, क्या जीता है? अब्बू कौन हुए हैं, अब्बू ने क्या जीता है बता दूं एक बारी। देखो, एक तो अब्बू ने 2022 का सेमीफाइनल खेला है, ये अचीवमेंट मैं नहीं बताता हूं क्योंकि हमारा सेमीफाइनल खेलना अचीवमेंट नहीं है ब्रो। ओके, ध्यान से सुन रहे, इधर बात सुन। कटोरा साइड में रख दे, पहले रख दे बेटा, रख दे, चेन से बांध ले कटोरा, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई नहीं उठा के लेके जा रहा है, क्योंकि जो तेरे साथ में बैठा है उस पर भी कटोरा ही है, नया पुराना है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। हम 2021 एक्चुअली भूल गए हैं क्योंकि हम 23 में बहुत डोमिनेट करके खेले। हमें लगा यार भाई अच्छा क्रिकेट खेल के भी यार जीता तो जा सकता था, लेकिन वर्ल्ड कप नहीं जीते। लेकिन 24 का वर्ल्ड कप जीत गए, 25 की चैंपियन ट्रॉफी जीत गए, जिसमें तुम अबे होस्ट थे। कौन से वाले? घंटे वाले। 2-3 स्टेडियम तोड़ दिए, एक तो पूरा ही तोड़ दिया, एक में एक की कुर्सियां उखाड़ के दूसरे में लगा दी, और जो वो लोहर का स्टेडियम तोड़ा था, ठीक है, उसमें जो नई कुर्सियां आई थी 235 रुपए के हिसाब से चाइना से, जो गधे बेचे थे तुमने, उनके बदले जो कुर्सी भेजी थी उन लोगों ने, वो जहां कुर्सियां लगी थी, और वो साखरीन वाला पैसे मांग रहा है, उसकी 10 किस्तें गई हैं, 11वीं गई नहीं है अभी तक। उस ग्राउंड में तुम अपना चैंपियन ट्रॉफी का मैच भी नहीं खेल पाए, उससे पहले ही बाहर हो गए। जहां पे सेकेंड हैंड ट्रॉफी जहां पे सेकेंड हैंड कुर्सियां लगाई थी ना, वहां इनकी टीम चैंपियन ट्रॉफी का होस्ट होते हुए मैच खेली। और ये लोग भाई साहब 2:30 बजे वो चैंपियन ट्रॉफी शुरू होती है, 2:30 बजे, 5:35 पर ये बाहर हो चुके थे चैंपियन ट्रॉफी से। और फिर ये पता क्या कहते इंडिया तो घुटनों पे चल के आएगा खेलने, हम तो होस्ट हुए हैं। हेलो एक्सक्यूज मी, उधर से जय शाह, हेलो बेटा इधर आओ। किसने कहा कि हम पाकिस्तान आ रहे हैं? कह रहे अब्बू आपने मना भी नहीं किया था। कह रहे फिर क्या मना नहीं किया था मतलब? हाँ कब की थी? कह रहे हाँ तो नहीं करी, लेकिन मना भी तो नहीं करा। कह रहा फिर क्या हुआ? कह रहे तुम्हारे भरोसे से स्टेडियम तोड़ दिया। कह रहे फिर मैं क्या करूं? तोड़ दिया तो तोड़ दिया, तुम्हारा था तुमने तोड़ा, मैं क्या करूं? होस्ट थे तुम, तोड़ो कुछ भी करो, हमारी एक रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें स्टेडियम चाहिए। इनको बोला था एक स्टैंड ठीक करने को। भाई विराट की, रोहित की इतनी खुशी चढ़ी, करे अब्बू आ रहे हैं, बड़े अब्बू छोटे अब्बू आ रहे हैं, सारा स्टेडियम तोड़ दो, नया बना दो, अब्बू आएंगे, कमाई हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने भाई लोगों वहां पे ना जो लोकल दुकानदार नहीं होते, अरे जिनका डेली का गल्ला 10,000 का होता है, उनसे भी स्पॉन्सरशिप पकड़ रखी थी कि विराट कोहली चौका मारेगा, तेरा बोर्ड लगवा देंगे वहां पे। इस तरीके
भिखारियों का जो काम 300 करोड़ में हो सकता था वो 1200 करोड़ में खड़ा कर दिया जाके, अभी तक कर्जा नहीं उतर रहा उसका। और मिला क्या? मिला क्या? कुछ नहीं। 2:30 बजे चैंपियन ट्रॉफी शुरू, 5:30 बजे चैंपियन ट्रॉफी से बाहर, और कह रहे इंडिया अपने घुटनों पे चल के आएगा हमारे साथ खेलने के लिए। और फिर बात बताऊं, चुपचाप अपना बैग उठाया, बैग में सामान डाला, अपनी जो भी 2-3 जुराबें डाली और सीधे दुबई जाके पता क्या कह रहे जय शाह को, करे अब्बू बता दो किधर बैग रखें, करो उधर करो, अभी स्टेशन पे रहो, रेलवे स्टेशन पे, सुबह बताएंगे, अभी मेरा नींद का टाइम हो रखा है, सुबह बाद बताऊंगा। ये भाई ऐसे ये होस्ट हैं, कुछ नहीं है भाई, खत्म टीम है। मैं फिर से एक बारी कहना चाहता हूं इनको, जितने भी पाकिस्तानी लोग देख रहे हैं, देखो मेरी बात तुम लोगों को शायद गुस्सा दिला सकती है, लेकिन फैक्ट यही है, अब सबको सच में पता लग चुका है कि तुमसे अब नहीं हो पाएगा। देखो मेरी बात सुन, एग्री करेंगे सारे भाई लोग, एग्री करेंगे इस चीज को लेके। मैं देखो, जब मैं आता हूं मैं अपना 100% देता हूं, चाहे मुझे किसी भी चीज पे बुलवा लो, मैं वो नहीं है, मजाक मस्ती नहीं है भाई। देखो बात सुनो भाई लोगों, पहले सिर्फ इन क्रिकेटर्स को ही पता था पाकिस्तानियों को कि इनको नहीं आ रहा है खेलना, लेकिन अब ये बात, सेम बात सबको पता लग चुकी है। आपको पता है वहां ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़े कोई पत्रकार हुए हैं, कोई पता नहीं कुछ है, मतलब आएगा अभी ट्विटर पे, सारा चीज़ें दिखाऊंगा मैं। उसने ये कहा है कि ऐसी चिरोटा टीम मैंने पिछले 50 साल में नहीं देखी पाकिस्तान की। और इस बात से सारे खुश होके वो वाले लोग खुश हो रहे हैं जो अभी खेल नहीं रहे हैं पाकिस्तान की टीम में। उनका बस इतना ही तर्क है कि हारते हम भी थे, लेकिन इतने गंदे तरीके से नहीं हारते थे। मतलब ये अपनी जनरेशन को कैसे समझाएंगे, क्या मोटिवेट करते हैं ये, देखो हार जाओ कोई बात नहीं, लड़ लो। अरे कब तक लर्न लोगे? जो फरागा लर्न लेके तुम थक नहीं रहे हो। वो जोश टंग कल का आया वो बच्चा, वो तुम्हें 2-3 बारी लर्न दे गया, और पहली पारी में तो 5 विकेटों वाला लर्न दे गया। अभी तो मैंने बाकी तो स्कोर कार्ड भी नहीं देखा, तुम्हारा करतूत भी नहीं देखी मैंने, बाकी तो भी सर मैंने ऊपर से चीजें बताई हैं। तुम्हारे उस पिच पे 2-3 स्पिनर अच्छा कर रहे हैं, मतलब 2-4 विकेटें ले रहे हैं, वो सारी की सारी विकेटें फास्ट बॉलर वाले ले रहे हैं। ऐसी लोटा टीम मैंने नहीं देखी भाई। एक प्लेयर है, मैं नाम भूल गया उसका, कौन सा था वो, जो रूट ने फील्डर रखा, ठीक उसके आउट होने से मतलब 1-2 पहल बॉल पर बिल्कुल जहां फील्डर रखा ऐसा वहीं मार के आउट हुआ है। मतलब ऐसे प्लानिंग के नाम पे कुछ नहीं, पी भी नहीं है इन लोगों के पास। तो भाई मैं देखिए, जो भी है अपना औलाद है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए भाई लोगों, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ अपनी गंदी नली औलाद से, यार तुम ना वो काम करो जो तुम्हें आता है, वही वाला। अरे पता ही है तुमको, इसे क्यों बताना सबको, मतलब वही वाला करो जो आता है। ये रहने दो, ये हो नहीं पा रहा है, ठीक है, वही वाला करो जो आता है। भीख वाला जो मेन काम है अपना, हाँ वो वाला करो, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो बहुत अच्छे काम है दुनिया में, ठीक है। ये जेंटलमैन टाइप का गेम टाइप होता है। इस जेंटलमैन में ना, जेंटलमैन वैसे जी से ही होता है। तुम जो क्रिकेट खेल रहे हो वो भी जी वाली खेल रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मूड खराब हो रहा है, इंग्लैंड कहीं ये ना कह दे कि भाई टूर ऐसा ही चलेगा लेकिन दूसरी टीम डाल दो, कहने ही वाले हैं वो लोग, ठीक है। कुछ नहीं होता, मेन वाला काम करो अपना, भीख वाला देखो, कोई नहीं, मेन काम है अपना वो देखो।